लेकर जा रहे हैं। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस बड़े बड़े कुर्सी पर बैठेंगे और हम क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं दिल्ली में जंतर मंतर जहां पे आए हुए हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय समाज पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता तमाम सारे प्रदेशों से आए हुए हैं और एक एक करके जानेंगे आखिर क्या चाहते हैं, किस वजह से आंदोलन करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण अव्हर, नासिक जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र। ये सर कार्यक्रम क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम जो है स्पेशली ओबीसी आरक्षण के बारे में ये कार्यक्रम है। जैसा आज तक सब पूरे जानवरों की सबकी हर एक की गणना होती है, लेकिन जो हमारे ओबीसी समाज है जिसका जो बारे में जितना जो पूरा संख्या है वो फॉर एग्जाम्पल 100 से 40% दिखाते हैं। 60% लोगों के ऊपर अन्याय होता है। इसलिए हर एक ओबीसी का जो कहना है, हर एक ओबीसी का जो कहना है जो है क्या, हमारे संस्थापक राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक महादेव जी जानकर साहब ने ये जो पवित्र लिया है ओबीसी जनगणना का, वो इतना सब लोगों को इतनी उसकी जरूरत है। जो बच्चे पढ़ते हैं शैक्षणिक क्षेत्र में उसमें उसकी जरूरत है। जो अपने किसान है, किसानों को भी उसकी जरूरत पड़ती है। और जो अपना माता भगिनी है सब इसमें उसकी जरूरत है। इसलिए सब ऐसा जानवरों की गणना हो सकती है, तो हमारी ओबीसी की क्यों नहीं होती? ठीक है सर। मोहन कुमार पाल। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। क्या उद्देश्य लग रहा है आपको? मतलब इससे लग रहा है कि आंदोलन करने के बाद जो है जातिगत बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो लंबी मांग है। और कंसेंसस का जो लोग का सेंसस का मीनिंग बोला है कि जातिगत जनगणना, सिर्फ जातिगत जनगणना ये इसका उद्देश्य नहीं है। ये सामाजिक लेवल पर शैक्षणिक नौकरी में उसका घर, उसका आवास, उसकी आर्थिक कंडीशन कैसी है, इसका ये सर्वेक्षण है। इसलिए ओबीसी की जो लंबी मांग है, कांग्रेस ने 68 साल किया नहीं, इसलिए ओबीसी लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। बीजेपी ने अभी तक ओबीसी लोगों के ऊपर वोट के ऊपर सत्ता में आई है। वो हमेशा बोलते थे कि कांग्रेस ओबीसी के विरोधी है, लेकिन अब 8 साल हो गए, भाजपा सरकार तो उनकी बाप निकल गई। इन्होंने तो कह दिया कि अभी करेंगे ही नहीं। अब हम भाजपा को ऐलान करते हैं, आप करेंगे नहीं तो हम भी आपको वोट करेंगे नहीं, लेंगे, झगड़ कर लेंगे। क्योंकि इस देश में 10-12% मुस्लिम है, इस देश में 10% बौद्ध है, इस देश में 7% आदिवासी है जो हिंदू नहीं मानते खुद को, और सिख ईसाई है। इसका मतलब इस देश में 30% हिंदू नहीं है, 70% हिंदू है। 70% हिंदू में 52% ओबीसी है। इसका मतलब हिंदू में ओबीसी का परसेंटेज 75% है। और 75% लोगों को अगर ओबीसी लोगों को अगर भाजपा अगर गुमराह कर रही है, तो 2024 में हम उसको सत्ता से खाली कर देंगे। मतलब आपके अनुसार भाजपा जो है सही काम नहीं कर रही है ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, ये हमारा मानना था। कांग्रेस ने नहीं किया, ठीक है, हम समझ गए कि कांग्रेस नहीं कर रही थी, भाजपा भी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हो गया क्या कि कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा में आ गए क्या? भाजपा पहले तो बोलती थी हम हिंदू की पार्टी है, हम ओबीसी की पार्टी है। ओबीसी हिंदू नहीं है क्या? अगर 75% ओबीसी अगर हिंदू है, 75% वो हिंदू में ओबीसी का परसेंटेज अगर 75% है, तो ये ओबीसी के खिलाफ है और ये होना ही चाहिए। ये भाजपा के रणनीतिकार को मैं समझाना चाहता हूं कि आप ये समझ लो आंकड़ा कि हिंदू में 75% ओबीसी है। ये अगर नहीं करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, पहले लोग अनाड़ी थे, अब लोग अनाड़ी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है सर? मैं जितेंद्र सिंह पाल, मंडल अध्यक्ष बरेली, राष्ट्रीय समाज पार्टी। आज महादेव जानकर जी द्वारा हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जातिगत जनगणना है। जातिगत जनगणना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं जानवरों की, कुत्तों की, भैंसों की,
पशुओं की सबकी गणना हो चुकी है, जबकि ओबीसी वर्ग एक ऐसा अछूता वर्ग है जो कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 52% की मात्रा में यहाँ निवास करता है। उसको ना ही कोई अधिकार दिया जा रहा है, ना ही कोई शासन में, ना ही प्रशासन में, ना ही शिक्षा में, ना ही किसी चीज में उसको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। महादेव जानकर साहब का और हमारे पूरे कार्यकाल राष्ट्रीय समाज पक्ष का मानना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण को पूरा नहीं कराएगी, हम उसके समर्थन में कतई नहीं होंगे। क्या फायदा होगा ओबीसी जनगणना में? ओबीसी जनगणना से हमारी शिक्षा मजबूत होगी, हम ओबीसी जनगणना से हम शासन और प्रशासन को हासिल करेंगे, सीएम और पीएम को बनाएंगे, और शिक्षा ओबीसी जनगणना से आरक्षण मिलेगा, आरक्षण से शिक्षा लेंगे, शिक्षा से हम एसपी और डीएम बनाएंगे। भाजपा तो कहती है सभी को समान अधिकार दे रही है। भाजपा केवल कहती है, लेकिन भाजपा का टोटल काम केवल 10% सवर्णों के लिए हो रहा है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। ओबीसी वर्ग तो बिल्कुल ऐसे निकाल के फेंक दिया है, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही भाजपा ओबीसी को केवल यूज कर रही है। अगर भाजपा ऐसे ही यूज करती रहेगी तो आगामी चुनाव 2024 में ओबीसी वर्ग दिखा देगा कि भाजपा को कि भाई अगर हमारी गिनती नहीं होगी, हमें हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा, हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ना ऐसी पार्टी चाहिए, ना ऐसी सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? मेरा नाम मंगेश संजय है। कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। किनके साथ? मेरे मामा के साथ आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? आज ओबीसी जात न्याय जनगणना हो नहीं रही है। राष्ट्रीय समाज पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महादेवराव जी जानकर साहब, इनके नेतृत्व में आज हम जात न्याय जनगणना करने वाले हैं, और कांग्रेस भाजपा हमको जात न्याय जनगणना नहीं करेगी। करेंगे तो राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष महादेव जानकर जात न्याय जनगणना करेंगे। अगर बीजेपी ने जनगणना नहीं की तो 2024 में हम उनको दिखा देंगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तो तुम्हें लग रहा है कि इस आंदोलन के बाद कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आया तो हम भारत भर आंदोलन करेंगे। तुम्हें किसने सिखाई राजनीति? कैसे मन में आया तुम राजनीति करोगे? मुझको, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझको पुस्तक किताब वाचता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ओबीसी आरक्षण अभी नहीं है हमको। 27% है तो 27% है, लेकिन शिक्षण आरक्षण हमको अभी तक नहीं है। हाँ, और जनगणना भी नहीं हुई। कितनी एज है तुम्हारी? 12 वर्ष। तो अब तुम आगे जाके क्या करोगे? मैं आगे जाकर बहुत बड़ा, मैं आगे जाकर जानकर साहब के साथ रहूंगा, और जात न्याय जनगणना जब तक नहीं होती तब तक साहब के साथ हम सब राष्ट्रीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। महादेव जानकर जिंदाबाद। किस क्लास में हो? 12 किस क्लास में? 6th क्लास में। इतने छोटे होने के बावजूद इतनी उमंग कैसे? इतनी उमंग कैसे है? कैसा लगा कि मुझे ये सब में आना चाहिए, राजनीति में, और बात उठानी चाहिए समाज की? हमारा समाज पीछे है, उसको आगे लेने का काम हमारा है, जानकर साहब का है। उनके साथ हमको जाना है और समाज को आगे लेकर जाना है। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस बड़े बड़े